नमस्कार, SP9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव आयोग के जरिए जहां 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, जहां चुनाव आयोग के जरिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, वहीं जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। इस कड़ी में देखा जाए तो अब महाराष्ट्र, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में संपन्न हो जाएंगे। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के संग गठबंधन में रही पार्टियां जो एनडीए का एक बड़ा हिस्सा हैं, वो अब एक बड़ा कदम उठाती हुई अन्य राज्यों में नजर आ सकती हैं। इस आधार पर जम्मू कश्मीर में भी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी चर्चाएं थी कि जयंत चौधरी की पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। इस बीच हमने ये भी देखा कि अभय चौटाला संग मुलाकात जयंत चौधरी की भी हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अन्य राज्यों के चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन करके यूपी में 2 लोकसभा सीटें जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के सियासी मंसूबे 7वें आसमान पर चढ़ चुके हैं। उनकी पार्टी आरएलडी भाजपा के कहने पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो नहीं उतरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़रूर भाग्य आजमा रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल जम्मू कश्मीर की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि यहां उसका बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है और अकेले चुनावी मैदान में है, लेकिन अब ये पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव भी लड़ने की जद्दोजहद में नजर आ रही है। आपको बता दें, न सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड के अलावा भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी मैदान में उतर रही है। इसके आधार पर चर्चाएं तेज हैं कि जयंत चौधरी ने जम्मू कश्मीर में तो गठबंधन नहीं किया, लेकिन क्या झारखंड या महाराष्ट्र में गठबंधन करती हुई नजर आएंगी, या फिर जयंत चौधरी अन्य पार्टियों का सहारा लेगी, या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियों के बीच में एक युद्ध का कारण बन चुके हैं।